दोस्त नमस्कार। ARP अनंत ऑफिशियल 63 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउस। हाउस हमारा जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जब भी हम कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ घर बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं, और ऐसे घर बनाने के लिए जो कि हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं। इस तरह से प्लानिंग करते हैं जो कि हमारा एक पहचान बने, हम इसके अच्छा घर में रहे, क्योंकि इस करना भी बहुत जरूरी है। जब हम इस तरह से घर बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम क्या क्या करते हैं। क्यों आज का टॉपिक घर का विषय में, घर टॉपिक के बारे में, क्या हमारा पर्सनल लाइफ, हमारा रोजमर्रा जिंदगी में हम इससे और सीख सकते हैं अपना लाइफ को बेहतर करने के लिए। हाँ दोस्तों, जरूरी हम सीख सकते हैं। इसीलिए आपका अंतिम तक रहना जरूरी है। कैसे हमारा पर्सनल लाइफ में हो, कैरियर में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, व्यक्तिगत लाइफ में हो, रिश्ते में हो, हम किस रीति से एक हाउस के किस रीति से बना के अपना जिंदगी में भी हम बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जरूरी हम डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक में हम जानेंगे एक घर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या नेसेसरी होता है, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। क्योंकि यह टॉपिक सिर्फ एक घर बनाने के लिए नहीं, अपना जीवन को भी हम बनाने के लिए कोशिश करेंगे, अपना जीवन को बदलने में कोशिश करेंगे, अपना जीवन को गठन करने में, बिल्ड करने में हम समझेंगे किस रीति से अपना जीवन को हम बेहतरीन बना सकते। इस टॉपिक के बारे में हम कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हाउस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम दो टॉपिक लिए हैं, दो भाग में। पहला है स्टडी ऑफ हाउस, दूसरा है द लर्निंग्स द लाइफ। क्योंकि ये दो चीज हम आज सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम एक छोटे से पहला टॉपिक से हम शुरू करते हैं। पहला है वी प्लान्स। हम जब घर बनाना चाहते हैं तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, हमारा बजट कितना होगा और कितना रूम होगा और कहाँ कैसे होगा, ये हर चीज क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं अपना सब कुछ अपना बजट के अनुसार, तभी हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। हमारा रूम सिस्टम कैसा होगा और कहां से कहां होगा, हमारा डाइनिंग हॉल कहां होगा, बेडरूम, गेस्ट रूम्स, वॉशरूम, ऐसे हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका लोकेशन कैसा होगा, आपका जो बनाना चाहते हैं अच्छा तरीके से, और कौन सा डिजाइन होगा, ये सब क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। जब हम डायग्राम बनाते हैं उसमें हम द वी बेस, हमारा बेस कैसा होना चाहिए, कितने कमरे का होना चाहिए, कैसे बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, कुछ भी नुकसान न हो, और बहुत साल हमारा घर अच्छा दिखे, सब कुछ संभाले। ऐसे सोच के हम क्या करते हैं, हम बेस ऊपर ध्यान देते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो बेस द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आप जितने मंजिल भी बना सकते हैं, वो आपको क्या करता है, वो घर ऐसे ही खड़ा हो जाता है। इसीलिए सबसे हम क्या करते हैं, बेस ऊपर काम करते हैं। जितने मटेरियल, अच्छा मटेरियल, जो जरूरी चीज, जो इंजीनियर जो बताया, जो हमको सजेशन किया, उससे हम डालने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम बेस करते हैं तो मटेरियल जरूरी होता है, क्योंकि
जो चीज हमको जरूरी चीज है, कुछ भी हो सकते मटेरियल्स, सीमेंट, कंक्रीट, जो जरूरी घर के लिए होता है, ये सब हम क्या करते हैं, जरूरी चीज हम लेके आते हैं और हम अपना घर बनाने में अपने को उस मटेरियल को हम यूज करते हैं। जब हम उसको यूज करते हैं उससे बाद वी इन्वेस्ट मटेरियल, तो कोई कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तभी हम वो मटेरियल मिलता है। जब हम उसको जितना पैसा होगा हम इस्तेमाल करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं वी मेंशंस, और एक राजमिस्त्री जरूरी होता है घर बनाने के लिए। राजमिस्त्री, जो मिस्त्री आपका घर को बहुत सुंदर तरीका से, मजबूत के साथ, बहुत ध्यान के साथ वो बनाता है। जब वो बनाता है वहां पर बहुत लोग काम करते हैं, उसके साथ लेबर भी काम करते हैं, और आप वहां पर भी आप रहते हैं और आप एक सुपरवाइजर जैसे काम करते हैं। जब ऐसा होता है वी हार्ड वर्किंग, आप भी बहुत कुछ मेहनत करते हैं। आप और घर बनाने के लिए जितने ताकत है आपके पास, जो भी ताकत है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपका ज्ञान है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां से आपका मेहनत बहुत होता है। जब वहां मेहनत होता है वी चैलेंज, कभी कभी बहुत कुछ चैलेंज होता है, समस्या खड़ा आ जाता है। कभी आपको मटेरियल सही तरह से नहीं मिलता है, कभी राजमिस्त्री नहीं मिलते, कभी लेबर नहीं मिलता है, कब आप जो चाहते थे वो सामान कभी नहीं मिलता है। लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप एक घर बना रहा है, आपको जरूरी है घर बनाना, आपका परिवार के लिए, आपका बच्चे के लिए, आपका पापा मम्मी के लिए घर बनाना जरूरी है, क्योंकि आने वाला पीढ़ी के लिए भी आप घर बना रहे हैं। इसीलिए आप क्या करते, जितने भी चैलेंज हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ठंडे हो, बारिश हो, धूप हो, आप क्या करते हैं उस चीज को, दुख हो, सुख हो, अभाव हो, द फाइनेंस प्रॉब्लम हो, फिर भी आप क्या करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जब उस चैलेंज का एक्सेप्ट करते हैं, आपके पास धीरे धीरे वो चैलेंज कम होना लगता है, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, आप काम करने में, वो घर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ये धीरे धीरे जो समस्या था, जो भी आपका प्रॉब्लम था, जो चैलेंज था, वो धीरे धीरे समाधान होने लगता है। जब वो समाधान होता है तो भी हम क्या करते हैं, बी पेशेंस, हम आधा से छोड़ के नहीं भागते, हम संपूर्ण द पेशेंस के, धीरज के साथ। हो सकता है 1 साल में नहीं हो, 2 साल में नहीं हो, 3 साल में वो घर नहीं बने, 4 साल में नहीं हो, लेकिन हमारा पेशेंस है, हमारा धीरज है, एक दिन घर बनेगा। आप कितना मेहनत करते हैं, आप जो भी पैसा होगा, आप जितने इन्वेस्ट करते हैं, उसके के लिए आपको पेशेंस भी जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन कभी राजमिस्त्री नहीं मिलते, कभी मटेरियल्स नहीं मिलता है, कभी लेबर नहीं मिलते, ये समस्या आता है, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते, आप क्या करते, पेशेंस से, धीरज के साथ घर बनाने लगते हैं। हो सकता है काम आपका स्लो हो सकता है, आपका टाइम ज्यादा लग सकता है, फिर भी आप क्या करते, धीरज के साथ काम करते। जब आप धीरज के साथ काम करते हैं तभी क्या होता है, द बिल्ड्स द ब्यूटीफुल हाउस। आप जो घर बनाता है, बहुत बड़ा घर जब बनाते हैं तभी आपका एक बहुत सुंदर सा घर बनता है, आपका एक पहचान बन जाता है। अब बहुत परिश्रम किया है, जो कि घर देखने में बहुत सुंदर लगता है। हर इंसान का घर छोटा हो बड़ा हो, अपना अपना घर बहुत ब्यूटीफुल होता है। आपका इनकम से, आपका मेहनत से, जितने बड़ा घर हो भी, छोटा घर भी हो, आप उस घर को बहुत प्यार रहता है, आपको अच्छा लगता है, आपने खुद बनाया है, क्योंकि आप खुद मेहनत किया है, अपना पसीना बहाया, अपना परिश्रम किया, हार्ड वर्किंग किया, आपने मटेरियल के लिए गया, आपने एक्शन किया,
तभी आप उस घर का मालिक बन गए हैं। दोस्तों, ये तो हो गया घर का, हम इस रीति से घर बनाते हैं। इसके यहाँ पर हम अपना जीवन में, पर्सनल और कैरियर में हो और बिजनेस में हो, जो भी आप धंधा करते हैं, क्या हम इसमें सीख सकते हैं? दोस्त, यहाँ पर हम सीख सकते हैं एक कहानी माध्यम से। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। शरद कुमार है, वो बहुत बड़ा परिवार नहीं था, क्योंकि उसका पापा मम्मी पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी वो गांव में रहता था, वो पढ़ाई करता था, बहुत तकलीफ से अपना जिंदगी जी रहा था उसका पापा मम्मी। लेकिन वो अच्छा पढ़ाई किया, 10th में अच्छा किया, फर्स्ट क्लास 70% रखा, और प्लस 2 में भी लगभग 75% रखा, और धीरे धीरे वो नीट क्लियर किया। जब नीट क्लियर किया, उसके बाद उसने कॉलेज एडमिशन किया मेडिकल में, और अभी वो डॉक्टर है। यहां पर हमने शरद के बारे में हमने क्या समझा? शरद एक आदमी, छोटा सा गांव का लड़का था, लेकिन वो क्या कर रहा था, कैसे पढ़ रहा था, कौन सा स्कूल जा रहा था, कौन सा कॉलेज पढ़ रहा था, कौन सा कोचिंग सेंटर जा रहा था, किसी को मालूम नहीं होता है। वो बहुत कुछ मेहनत करता था, कितना समय तक वो पढ़ता था, क्या स्ट्रगल किया और कैसे अपना जिंदगी जिया पढ़ने टाइम में, कोई नहीं जानते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर बनता है, सब लोग कहते ये लड़का हम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि सक्सेस वो आपको दिखता है, लेकिन मेहनत कभी नहीं दिखता है। इसीलिए हम कभी भी जो नहीं दिखता, इसमें हम ज्यादा फोकस करना जरूरी है। क्योंकि शरद को मालूम था वो एक स्ट्रगल कर रहा है, अपना जिंदगी बहुत दुख में है, कठिन परिस्थिति में है, लेकिन वो क्या करता था, उस हिम्मत नहीं हारा, उस मेहनत करते रहा। उसको मालूम था मैं एक दिन इस परिस्थिति से बेहतर जिंदगी जीना चाहता था। वो दिन रात परिश्रम करता था, जितने उसके पास सोर्स था, जितने अपना इनकम सोर्स था, वो क्या उसमें मेहनत करता रहा, और एक दिन वो डॉक्टर बन गया, अपना एक पहचान बना लिया। दोस्तों, इस उदाहरण सामने ये सीख मिलता है, अपना जिंदगी में भी, उस घर में भी कितने साल के बाद एक सुंदर घर बना है, कोई किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन घर जब अच्छा लगता है, लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा घर है। ऐसे हमारा जिंदगी में हम बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम रोज पढ़ाई में, अपने ज्ञान में, स्किल में हम टाइम बिताते हैं, लेकिन इसको किसी को मालूम नहीं होता है, क्योंकि ये कोई देखने वाला मेहनत नहीं होता है। ये सिर्फ जो सक्सेस होता है वो ये जानता है वो कितना मेहनत किया है। अपने इस तरह से बहुत आदमी को आपने सुना होगा, वो लोग ज्यादा मेहनत की है। इसीलिए आज भी आप जो भी है, सिर्फ ये तो आप जो भी क्षेत्रों में हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट है, आप एक लॉयर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कोई भी ऑफिस में होगा, कोई छोटा धंधा बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ रिक्शा चल रहे होंगे, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारना है। आप अपना सपना को बड़ा करिए, अपना लक्ष्य को बड़ा करिए, अपना बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए जान हो सकते 12-16 घंटा परिश्रम करिए। आप हिम्मत मत नहीं हारना, क्योंकि जो आप जो परिश्रम करते, मेहनत करते, कोई देखने वाला नहीं होता है। जब आप सक्सेस होंगे, आप एक खुद को बिल्ड करते, बेहतरीन होते, सक्सेस होते, तभी दूसरे लोग आपको बहुत ज्ञानी व इंटेलिजेंट कहते हैं। दोस्त, यहाँ पर हमने ये सीख मिलता है, हम हो सकते
आप जितने भी आप मेहनत करना चाहते करिए, क्योंकि अभी आपका समय है। क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो आने वाला पीढ़ी के लिए, आपका फैमिली के लिए, आपका पापा मम्मी के लिए, आपका बेटा बेटी के लिए, आपका भाई बहन के लिए, वो लोग आपको इंतजार में है। इसीलिए आइए हम अपना जिंदगी बदलने के लिए कोशिश करेंगे, अपने बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन कहा जाता है हम जिएंगे, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, हम एक नौकर जैसे काम करेंगे, तो भी हम बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आइए हम इस टॉपिक के बारे में आपका क्या राय है? आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, और एक साथ मुलाकात होगा आपके साथ नया वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।